Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about previous year questions asked in CSIR NET examination. बच्चों CSIR NET का मैं आपसे प्रॉमिस की हूँ कि 1 by 1 80 to 90% क्वेश्चन मैं इस चैनल पे सॉल्व करवाऊंगी। तो ये जो माइक्रोस्कोपी का प्लेलिस्ट होगा उसमें आप कॉन्सेप्ट भी वहाँ गेन करिएगा और 1 by 1 क्वेश्चन भी देखिएगा। तो इससे पहले मैंने आपको थंब रूल बताया है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी का। मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले अच्छे से उसका डिटेल वीडियो भी सुन लीजिए, शॉर्ट्स भी सुन लीजिए, तब इस क्वेश्चन पे आइए। वैसे मैं तो 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो ये है क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2011 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दिसंबर 2011 के सी सेक्शन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स पावर ऑफ रिजोल्यूशन। किसी भी माइक्रोस्कोप का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? पावर ऑफ रिजोल्यूशन, विच इज़ न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू डी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसका जो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होता है किसके? डी के, और डी क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। डी डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से? तो एंगुलर एपर्चर अल्फा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन और वेवलेंथ लेम्डा ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बिलो आर गिवन ऑप्शंस टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपको शुरू में चाहे जो भी हिस्ट्री आपको लिखा हो, ठीक है, आप एंड में देखिएगा कि आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है कि बिलो आर गिवन फ्यू ऑप्शंस टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन, मीन्स माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए हमें कौन कौन सा पैरामीटर देखना होता है। तो सबसे पहले हमारा थंब रूल हमने आपको बताया है कि फॉर बेटर रिजोल्यूशन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। फॉर बेटर रिजोल्यूशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप, किसी भी माइक्रोस्कोप के बेटर रिजोल्यूशन के लिए ये कुछ थंब रूल होते हैं। क्या? तो लेम्डा शुड बी मिनिमम, वेवलेंथ आपको कम होना चाहिए, एन जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, साइन अल्फ़ा जो कि आपका एंगुलर एपर्चर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, और एन साइन अल्फ़ा कंबाइनली मिलके क्या होता है? न्यूमेरिकल एपर्चर, वो भी ज़्यादा होना चाहिए। कैसे होता है ये फॉर्मूला? वो आपको मैंने इक्वेशन बताया था रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से रिलेटेड। वहाँ आपको ये बताया गया था कि डी जो होता है वो D इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर बाई 0.61 लेमडा, और अगर इसको तोड़ के लिखते हैं तो न्यूमेरिकल अपर्चर को ही एन साइन अल्फा बाई 0.61 लेमडा लिखा जाता है। जहाँ पर अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूमेरिकल अपर्चर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन अल्फा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेमडा के, 1 बाई लेमडा। तो आपका थंब रूल क्या कहता है? लेमडा सिर्फ कम होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। अब आइए ऑप्शंस पे क्या कहता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लेमडा। अभी हमने देखा बेटर रिजोल्यूशन के लिए लेमडा शुड बी मिनिमम, और इंक्रीज आइदर एन और अल्फा टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन। एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और अल्फा एंगुलर एपर्चर होता है। तो अभी हमने 4 पैरामीटर देखा। लेमडा कम होना चाहिए, बाकी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगुलर एपर्चर और जिसको कंबाइनली हम न्यूमेरिकल एपर्चर के नाम से भी जानते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। दूसरा देखिए, मूविंग द ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द स्पेसिमन विल डिक्रीज साइन अल्फा एंड इम्प्रूव रिजोल्यूशन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। कैसे गलत है? क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव लेंस को आप बिल्कुल स्पेसिमन या सैंपल के क्लोज लाते हैं तो वो साइन अल्फा इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज नहीं होता, वो इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने से जब साइन अल्फा इंक्रीज होगा तब आप रिजोल्यूशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? यहाँ आपको डिक्रीज दिया हुआ है, डिक्रीज साइन अल्फा नहीं। जब आप ऑब्जेक्टिव लेंस को स्पेसिमेन के करीब लाते हैं तो आपका साइन अल्फा इंक्रीज करता है। ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, यूजिंग अ मीडियम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। तो ऑब्वियस अभी मैंने आपको बताया कि लेमडा शुड बी मिनिमम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एंगुलर एपर्चर या फिर न्यूमेरिकल एपर्चर, ये तीनों चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब हम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम को यूज़ करेंगे बिटवीन स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, तब हम रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए और सी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। फिर भी डी देखिए, तो डी आपको क्या बोल रहा है? इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी मैंने आपको डिक्लेयर किया है थंब रूल के हिसाब से भी, और उससे पहले रिजॉल्विंग पावर का आपने फॉर्मूला भी देखा है। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लेमडा, इंक्रीज आइदर एन और अल्फा
टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन, ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो आइए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो ए और सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बी क्यों गलत है, तो वो अभी हमने आपको देखा कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस को क्लोज लाते हैं स्पेसिमेन के तो साइन अल्फा आपका डिक्रीज नहीं होता है बल्कि इंक्रीज होता है, तो ये गलत लाइन लिखा हुआ है, डिक्रीज नहीं होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपको ए पता है लेमडा शुड बी मिनिमम, जब ए आपको पता है कि सही होने वाला है तो ए आपको दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला में और तीसरा में, तो ये दो सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम सी और डी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो सी स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं कि सही है, क्यों सही है, क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम हाई करेंगे तो हम रिजोल्यूशन इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस वजह से ये सही है। तो आपका आंसर तो यहीं से निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी हम डी पढ़ेंगे। डी में क्या बोल रहा है, इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन। तो अभी आपने ए में बताया डिक्रीज करना है और ये बोल रहा है कि इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियस है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होगा ही, तो इस तरह से आपका डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो इसी तरह 1 बाय 1 हम ऑप्शन भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जितना कम से कम आपको कंटेंट ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ना पड़े और बहुत ही शॉर्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। तो ये आपका क्या था, थंब रूल था। अब इस एक थंब रूल से आपको मैंने ब्लूप्रिंट में बताया कि कितने सारे 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो कि 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब